हाय एवरीवन, मेरा नाम गौरव है और आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 2 में हम आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट है उसमें है HTML और बेसिक ऑफ HTML। तो HTML क्या होता है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। बेसिकली ये एक स्केलेन है जिसमें हम अपनी डिजाइनिंग करते हैं, है ना। जो भी हमें इंफॉर्मेशन वेब पेज के रूप में प्रेजेंट करना है वो हम HTML के थ्रू हम करते हैं, है ना। HTML में हम कई सारे HTML एलिमेंट्स का यूज करते हैं और उन एलिमेंट्स का यूज करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, है ना। जिसमें से जिसमें से डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, है ना। पर्पस क्या है? प्रोवाइड स्ट्रक्चर और कंटेंट टू वेब पेज, है ना। हिस्ट्री आपने पहले ही मैंने आपको क्लास में डिस्कस की थी। 1991 में टिम बर्नर्ली ने इसे बनाया था। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज द ओनली फॉर द कंटेंट प्रेजेंटेशन ऑफ ऑन वेब पेजेस। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट में हम आप देखेंगे कि जो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए एक HTML फॉर्म का, उसमें सबसे पहले हमारा HTML होता है ना। HTML टैग होता है जिसके अंदर हम सारे HTML एलिमेंट का यूज करेंगे। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट हेड है और सेकंड पार्ट इज बॉडी। तो हेड पार्ट में हम वो सारा कंटेंट लिखते हैं जो हमें ब्राउजर के लिए लिखते हैं। जो भी हमारा कंटेंट वेब पेज के अंदर होगा वो सारा कंटेंट ब्राउजर को पता होना चाहिए, यानी सर्च हिस्ट्री में वो तभी आता है। वो सारी चीज हम हेड के अंदर लिखते हैं, है ना। हेड के अंदर हम टाइटल लिखते हैं कि पेज का टाइटल क्या है। हेड के अंदर हम बहुत सारी लिंक्स लगाते हैं। हम बहुत सारा मेटा डेटा लिखते हैं कि पेज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हम इस वेब पेज में रख रहे हैं। बॉडी टैग के अंदर हम कंटेंट लिखते हैं जो कि हमको इस वेब पेज में प्रेजेंट करना है। जैसे हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गई, कोई टेबल हो गई, कोई किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन रखने के लिए हम अलग अलग टैग्स का यूज करते हैं और HTML एलिमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये डॉक टाइप HTML जो आपको लिखा हुआ है ये इसका मतलब है कि वर्जन 5 हम HTML5 का यूज करेंगे। ये एक रूट एलिमेंट है, मैंने आपको बताया ये स्टार्टिंग टैग है HTML का। हेड के अंदर हम मेटा रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, टाइटल रखते हैं, कई सारी लिंक्स लगाते हैं। बॉडी के अंदर हम विजिबल कंटेंट को लोडिंग, हेडिंग, पैराग्राफ और इमेज या लिंक बॉडी के अंदर हम रखते हैं। तो बेसिक ऑफ HTML टैग में हमारे पास H1 है, पैराग्राफ है, एंकर टैग है जिसमें हम हाइपर लिंक लगाते हैं एक पेज से दूसरे पेज में कनेक्ट करने का, इमेज लगाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, हम अलग अलग प्रकार की लिस्ट बनाते हैं, ब्रेक लाइन है, ये भी एक टैग है। ठीक। तो एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट में स्पेस हो, मतलब दूसरी लाइन में प्रेजेंट हो, इसलिए ब्रेक BR टैग का यूज करते हैं, है ना। उसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में हम प्रिंट करने के लिए है HR का यूज करते हैं। एट्रीब्यूट इन HTML में अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, कॉमन एट्रीब्यूट हमारे पास HREF है और लिंक के लिए। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है हर HTML टैग्स की। जैसे HREF है, एंकर टैग की है, इसमें लिंक लगाना है तो ये प्रॉपर्टी है। उसी तरह सोर्स है, उसी तरह अल्टरनेट है, स्टाइल है, IDN क्लास है, ये सारी क्या है HTML टैग की प्रॉपर्टीज है ना। इसके थ्रू हम सारी चीजें कर सकते हैं। HTML फॉर्मेटिंग टैग में हम देखते हैं बी फॉर्मेटिंग टैग है ना। फॉर्मेटिंग टैग का मतलब ये होता है कि जो भी कंटेंट होता है HTML के ऊपर उसको हमको फॉर्मेट, जैसे कि बोल्ड करना है, उसको टेक्स्ट को या इटैलिक करना है, या फिर हाईलाइट करना है, या अंडरलाइन करना है, या स्मॉल करना है, बड़ा करना है तो ये HTML फॉर्मेटिंग टैग होते हैं जिसके अंदर हम टैग के रूप में लिख सकते हैं, है ना।
ये हमारे पास HTML टैग हो गया। और यूनिट 2 में जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। फॉर्म, मेटा टैग, करेक्टर एंटिटीज। मेटा टैग के बारे में मैंने आपको बताया था। इसका मतलब होता है पेज के बारे में इंफॉर्मेशन ब्राउजर के लिए होती है। ब्राउजर आर्किटेक्चर एंड वेबसाइट स्ट्रक्चर। ब्राउजर आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले यूजर इंटरफेस होता है जहाँ पे एड्रेस बार होता है और बटन्स होती है ना। रेंडरिंग इंजन होता है जो कि HTML को कैसे रेंडर करना है पेज के ऊपर, CSS को कैसे रेंडर करना है, जावास्क्रिप्ट को कैसे चलाना है, वो सब इंजन्स है। जावास्क्रिप्ट इंजन हो गया, HTML इंजन हो गया, CSS इंजन हो गया। नेटवर्किंग हो गई, हैंडल HTTP रिक्वेस्ट, कैसे URL के थ्रू HTTP रिक्वेस्ट जाएगी, ये सारा चीज नेटवर्किंग के अंदर आता है। जावास्क्रिप्ट इंजन अभी मैंने आपको बताया। डेटा स्टोरेज, कैश, कुकीज, लोकल स्टोरेज। कैश के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हम स्मॉल डेटास होता है जो कि इन डायरेक्ट हम जो चीज दो इंफॉर्मेशन बार बार हमको फिच करनी पड़ रही है तो उसके लिए जल्दी काम हमारा हो जाए, इसलिए कैश का उपयोग होता है ना। अगर ओवरव्यू एंड फीचर ऑफ HTML5 की बात करें तो लेटेस्ट वर्जन हमारा HTML का 5 है। न्यू सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं, जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, आर्टिकल हो गया, सेक्शन हो गया। ये सारी चीजें एक पेज के अंदर ही अलग अलग डिवीजन करती हैं, जिसमें हम एक पेज के अंदर हम क्या क्या चीजें दिखाना चाहते हैं। ऑडियो और वीडियो के लिए भी हमारे पास टैग्स हैं, कैनवास फॉर ग्राफिक्स है ना। ये सारी चीजें हम HTML5 के अंदर कंटेंट के रूप में पढ़ते हैं। आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।